अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स यूएई स्पेशल में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बन? वेलकम बैक डॉक्टर साहिबा, काफ़ी दिनों बाद आप नजर आई माशाल्लाह। आप भी मुझे बहुत दिन बाद नजर आए बाबू। कहाँ थे? मैं इधर ही था क्या शारजाह में। क्या करते रहते? कुछ नहीं, मिला मैं बॉस को, वेले देखता रहता हूँ कि वॉक पे जा रहे हैं, वॉक से आ रहे हैं। देखते क्यों हैं? जाते क्यों नहीं आप? जाता हूँ मैं भी। जरूरत पड़ गई आपको वैसे अब? आओ। वो जो बोल रहे थे सारी टोन नहीं, मैंने तो विले से बाहर कर रहे हैं वॉक, आपने जो की। अच्छा, कितने मिनट्स? 20 मिनट। 20 मिनट की वॉक से बनता क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें इस वक्त कम से कम 60 मिनट की वॉक चाहिए डेली। 1 घंटे हाँ जी। करूँगा वापस आके इंशाल्लाह। वापस कहाँ से आके? मैं कहीं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं? वतन, वतन में क्या करने जा छोटा रहे ये काम है। हैं? छोटा जय काम है। अच्छा साढ़े चले। का है वो नहीं मिस हो सकता। क्यों भला? चले सवाल छोड़ो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। चले ऑल द वेरी बेस्ट। सिर्फ शादी का ही प्लान है वहाँ जाके अटेंड करने का? जी अलहमदुलिल्लाह। और कोई और कुछ नहीं करना? नहीं, वापस फौरन। वापस फौरन? जी जी। सर, आज का पहला सवाल यह है कि इतने अरसे से आपका कोई शो नहीं आ रहा, आप लोग सब कहाँ हैं? हमारी टेक्निकल टीम किधर है यार? यार तुम भी टेक्निकल टीम में नहीं हो? नहीं सर। अच्छा, ये वाहिद काम है जिसमें इसकी बचत हो गई। ये टेक्निकल टीम हमारी चूँकि गई हुई थी और इस वजह से मेरा ख्याल था कि हम उनके बगैर भी काम करते रहेंगे और ये हमारी नालायकी है इनफैक्ट। वैसे ऐसे एक दिन कीता भी है वो। हाँ, हम बड़े आराम से कर सकते थे। इसमें बहुत हद तक रोल जो है ना वो भाईजान का है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर ये हैं, व्लॉग कोऑर्डिनेटर। बुनियादी तौर पे इनकी अपॉइंटमेंट इस काम के लिए हुई थी, ऐसा ही है ना? ऐसे ही। तवार में जी जी आपसे यही गुजारिश की गई थी, जी। तो आप अपनी कारकर्दगी देख लीजिए। फिर आपकी नालायकी और फ़हीम की अदम दस्तयाबी की वजह से हमको मेरा ख्याल है 7-8 दिन वैसे ही बैठे रहे। जी वैसे बैठे मौजें करते रहे। आप तो खैर 7-8 महीने से वैसे मौजें कर रहे हैं। उधर क्या देख रहे उन्हें गवाही देती ना, आहो 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 आहो। बब्बू, ऐसे कैसा लग रहा है? फारिग मजा आता है? सर जरा नहीं मजा आ रहा अल्लाह दी कसम। क्यों नहीं? जरा नहीं मजा आ रहा? नहीं ना आ रहा। ना काम करना पड़ता है, लो। ना टाइम पे उठना पड़ता है। नहीं, वेट बढ़ गया ऐसे चक्कर खा खा के दे रहा हूँ कुछ। बब्बू, वो तो तुम खाते रहोगे। यहाँ खाना जो है ना बहुत खतरनाक है। सर हुमस छाड़ता मैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਮਸ ਨੇ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ। मैं बहुत खाता हुमस, तौबा जिਵੇਂ फ्री मिलता है। 3 टाइम सर खांदा है। हाँ नहीं, हुमस लाजवाब चीज़ है, लेकिन जितना पागलों की तरह आप खा रहे हैं। मैं सिर्फ वो जलन ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜलन नहीं ਹੁੰਦੀ। मतलब कि बाकी मसाले मसूलियाँ तो चालू। आपको किसने कहा है कि सिर्फ वही इलाज है? आप दही खाएं। दही नहीं सर, गले नहीं पैंदा ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। उसका इलाज मैंने कर लिया। देख, मैं इतना ख़राब गला परसों तक ये बैठा था ना। जी जी। कल आए डॉक्टर चांद मेरे पास। यू नो डॉक्टर चांद? चांद नवाब। डॉक्टर चांद कनाडा। पाकिस्तान के बड़े लाजवाब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अच्छा जी, अच्छा। नहीं तो वो इतने ही काम करेंगे? नहीं नहीं, यहाँ पर तो और अपना बिजनेस करेंगे। वो मुझे मशवरा देंगे कि आप अदरक लें हाँ हाँ। और हल्की हल्की दांतों के नीचे चबाते रहें। वाह वाह वाह। यार मैंने एक टैबलेट बनाई उसकी, और उसके बाद वो जो है ना वो सिलसिला जो केरा कहलाता है, हाँ, वो अदरक ने सारा साफ करता है। वो क्लियर कर दिया। कच्चा अदरक। कहते हैं कच्चा अदरक, बिल्कुल कच्चा, 100% कच्चा अदरक। कहते हैं कि एक तो गले के लिए और दूसरा डाइजेशन के लिए ही बड़ा लाजवाब। सर रोज खाना कि सिर्फ एक दफा? रोज खाएं, ये तो अच्छी चीज। हल्दी रोज खाएं, लौंग उसका इस्तेमाल, इलायची का इस्तेमाल, अदरक का इस्तेमाल, ये रोज करें। फिर आपके प्याज, लहसुन, टमाटर, ओहो सुभान अल्लाह। कमाल की चीजें हैं। मैं तो कहता हूँ दौरी सोटा ले लें, ये सारी चीजें बीच में डाल के चटनी बना लो। एक चटनी बनाएं और वो फुल्का लें बड़ा आला सा। ये भाई ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲੋ ਬੇੜੇ ਕਰ ਕੋ ਗਏ ਨਾ, तो ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ये दौरी के अंदर से ना बुर्कियां लगा लगा के सच्ची मुच्ची पानी आया, वाकई माउथ वाटरिंग हो गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ। माउथ वाटरिंग क्या करना। सर, मेरा नाम अहमद रियाज है और प्लीज़ मेरे भाई के लिए दुआ कीजिए। वो यूएई में बार्बर की जॉब तलाश में है। जॉब की तलाश में है या जॉब कर रहा है बार्बर? जॉब की तलाश में?
चलें अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। कमेंट चेक करो, दुआएं आ गई हैं। अरे अल्लाह माफ करते हम आप बोले यार। नहीं, वो इसलिए कि मैं मुख्तलिफ जॉब्स के बारे में, मुख्तलिफ कामों के बारे में आपको पतीले नहीं रखवा के देता मैं, तो लोग समझते हैं कि हर जॉब के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी, तो इंफॉर्मेशन नहीं तो दुआ तो है ना। पप्पू सर ने इतनी दफ़ा पतीलों का मशवरा दिया, आपने कभी रखे भी हैं? नहीं, क्यों? मेरे पास ट्रांसजेंडर्स नहीं है। मेरे को ऐसे मेरे लगे पतीले चौके लगे। बब्बू ये शर्ट आपने दी है इनको? जी नहीं ना नहीं फिर। हाँ जी। नहीं 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 क्यों नहीं यार, मैंने आपको दिरहम दिए थे लिए। आहा, तो तुम अपने कपड़े बेच रहे हो? ओह गॉड। मजाक कर रहा है तेरे ये देखो साढ़े को कितों दे 2 दिरहम दिए आपको मैंने। वो बकवास ना कर। बब्बू 2 दिनों भी नहीं छोड़ते। 2 दिन की है शर्ट। मुझे क्या? मैं इसीलिए हैरान हूँ, तुम पागल थे, तुमने 2 दिरहम दिए इसके। शर्ट ने नहीं पाई, ये बूट ने माम पे पाए ने, पैंट नवीन वफा दी पाई, आप सारा नंगा सुटा होता सारा झूठ। अच्छा जी, अगला सवाल। सर आपने गला साफ करने पर अपनी बेटी की क्लास ले ली, ये कुदरती अमल है, इस पर तनकीद नहीं बनती, ऐसा आप भी करते हैं प्रोग्राम में? हाँ जी, प्रोग्राम में करता हूँ, लेकिन वर्ल्ड स्पेस में करता हूँ। और ये बात ही गलत है कि कुदरती अमल है और आप ड्राइविंग करते हुए दोनों हाथ छोड़ के जोर से छींक मारा करें कि जी छींक कुदरती अमल है, गड्डी बजती बजन दो। आप चीज़ का ख्याल रखें कि आप एक ब्रॉडकास्टर को मशवरा दे रहे हैं, टॉम डिक एंड हैरी को तो नहीं दे रहे, कि ब्रॉडकास्टिंग में 2 बहुत, ये हमने पढ़ रखा है अनफॉर्चुनेटली कि इस तरह करके बात नहीं करनी। देखें ये इस तरह करके, बाद लोगों की आदत है यहाँ रख के बात करने की, इंतहाई बदतमीजी समझा जाता है। इवन इफ़ यू आर नॉट अ ब्रॉडकास्टर बट यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये ना करें। दूसरा, कोई बोल रहा हो तो उसके बीच में खांसना, छींकना, इवन जोर से सांस लेना, है। सुड़का मारना भी कुदरती अमल है। तो ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक चीज़ है वाइड स्पेस, खाली जगह। ये देखो, अब पुर करने के बाद थोड़ी देर का वक्फा है ना, उसमें जो करना कर लें। अब किसी को अगर कोई समझा रहा है और समझा भी एक प्रोफेशनल को रहा है, तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपने शागिर्दों को भी इसी तरह समझाता हूँ जो इस प्रोफेशन में, अदरवाइज कभी सोचा भी नहीं। जो आर्टिस्ट बात कर रहे हैं, कई दफ़ा मैं बहुत सख्त, बहुत नाराज़ नहीं हो जाता कि अपनी बारी पे बोलो। हर दफा एक दफा नहीं माशाल्लाह। वैसे तुझे फोन नवा लिया, आहो ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚੜੇ ਨੇ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ फ़ोन ਤੇ नज़र ना रखो। अच्छा जी, आफ्ताब साहब इमिग्रेशन चेक की कोई सहूलत दें, मैं दुबई छोड़ आया हूँ तो मालूम हुआ कि मेरे कफ़ील ने मुझ पर केस कर दिया, अब मैं कैसे चेक करूँ कि कोई केस है या नहीं? हाँ, इसके लिए कोई एक तरीका होना चाहिए। आप क्या कहते हैं भाईजान? इसके लिए गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे जाकर आप अपना जो पासपोर्ट नंबर और आपका एक और यूनिफाइड नंबर होता है, ठीक है, वो आप उस पर एंटर करें और आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो ब्लॉक्ड है या फिर जो भी मतलब उस वक्त स्टेटस क्या है। जी, स्टेटस तो क्या है। वो जो आप बता रहे हैं वेबसाइट, उसका आप बता सकते हैं लिंक के क्या है? जी जी, वो गवर्नमेंट की है। वो वेबसाइट का लिंक जो है वो मेहरबानी करें प्रोड्यूसर को दें, जी ठीक है। ताकि वो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले जी, कर ठीक। दें। चलाएं। और अगर आपने, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानियों पर ये इल्ज़ाम भी लगता है कि ये आते हैं, कंपनी रजिस्टर करवाते हैं और फिर उसके नाम पे काफ़ी सारा लोन लेके गायब हो जाते हैं। गायब क्या हो जाते हैं? वापस चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी उस वेबसाइट से पता चल जाएगा कि भाई साहब तशरीफ़ ले आएँ, आपके ऊपर ये केसेस बने हुए हैं। और एक चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब हम नए वीज़े पे आते हैं और अगर जो कि स्पॉन्सर है या ऑनर है वो अगर आपको कहता है कि अपना आईडी मुझे दो, मैंने इस पे लोन निकलवाना है या वगैरह, एहतियात करें, बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता कि आपके नाम पर या आपकी आईडी पर कितना लोन जो है वो अप्रूव हो चुका है
और वो लेके कौन कौन खा चुका है। जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपके नाम के ऊपर ये चीज़ें। तो एहतियात कैसे करें? अब अगर उसने सपोज अपना पास रखा है पासपोर्ट, तो उसको क्या पता वो कैसे यूज करे? यूएई लॉ के मुताबिक आप पासपोर्ट पास रख ही नहीं सकते। नहीं रख सकते, दैट्स अ गुड थिंग। और अगर आपका आईडी किसी ने पास रखा है, वो फिर आप पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कि जी मेरे, चाहे अरबाब ने रखा हो, बेशक जिसने भी रखा अरबाब भी नहीं रख सकता। नहीं रख सकता, वाह। क्योंकि आईडी आपका मस्ट है, आपकी जेब में रहे। किसी वक्त भी कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर आपको चेक कर सकता यानी आईडी इज वेरी प्राइवेट। है। यस सर, एक दुरुस्ती के लिए कि ये टॉम कैट F-14 हैरियर नहीं है, ये F-35B है। जी जी जी, हैरियर और चीज़ है, F-14 और है। हैरियर इज़ अ ब्रिटिश प्लेन, अमेरिका भी बनता है, और टॉम कैट जो है दैट इज़ F-14। ये F-14 की बजाय F-35 कहना था, मैंने F-14 कह दिया था, तो वो हमने रिमूव कर दिया था वहाँ से। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों की तरफ निशानदेही होती है जब, तो क्योंकि ऑफ द कफ अक्सर ऐसी चीज़ें अटर हो जाती हैं आपसे, जो चेक करने से हो ये तो इस तरह नहीं है, ये था बिल्कुल सीधी सीधी चीज़। आप अपनी ही किसी चीज़ के ऊपर, यानी गौरी की जगह आप हत्फ कह देते हैं, हत्फ की जगह आप अबाबील कह देते हैं, तो ये सारे आप ही के प्रोडक्ट्स हैं, आप ही के मामलात होते हैं। तो जहाज़ों में चूँकि इतने नाम हैं, इतनी किस्में हैं, तो वो मुगालता हो जाता है। तो इट इज़ F-35 जब क्या है? जी, फाइटर F, इंटरसेप्टर होता है, फाइटर होता है। B बॉम्बर होता है, B-32, B-52, B-29, बम्बर में सारे ये बम्बर ये सारे B है ना, B से बॉम्बर, F से फाइटर। अच्छी बात है। फाइटर, बी बॉम्बर, आहो। सी कैटर, C-130 कैरियर, वो कार्गो है, कैरियर है। टैंक वगैरह जाना। हाँ, C-130। गुड बबन। देख लो, रोज एक गल सीखने को मिलती है साहब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत अच्छा कदम है हम जैसों के लिए। तफसीलात के लिए राब्ता किससे और कैसे करना चाहिए? ये होगा ट्रेयर्स ऑफ यूएई। ट्रेयर्स ऑफ यूएई में हम 2 नंबर्स देते हैं, इसमें ज़िया साहब का होता है, और ज़िया साहब चूँकि ज़्यादातर दरखोर इतना ही नहीं समझते। ज़िया साहब, वैसे आपका क्या अलमिया क्या है? आप इस कदर मर्दम बेजार क्यों हैं? लोगों का फ़ोन आता है, आप पर घड़ों पानी पड़ जाता है। सर एक्चुअली होता ये है कि जितनी भी कॉल्स मुझ तक आती हैं, वो तो आप यही कहते हैं ना कि पूरी कायनात से जो कॉल आएगी वो आफ्ताब साहब से मिलना चाहता है, ये आपको एक बहाना नहीं मिला मैं हुआ है। उसको पूछता हूँ। नहीं तो फ़हीम को जो आते हैं, फ़हीम जी, भी जी। आपका जोटीदार है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं। जी, जी। या तो इसी तनासब से फ़हीम को भी आए, उसको आते हैं 20%, इन्हें आते हैं 80%। ये 80-20 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग रिवर्स हुआ है। नहीं ना, शायद लोकल नंबर है, फहीम भी लोकल नंबर। फहीम भाई का भी लोकल नंबर है। दोनों का लोकल नंबर है। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ। मेरा दूसरा है, लेकिन मुझे जितनी भी उसमें 3-4 मैंने आगे जो है ना वो अलग भी करके रखे हुए हैं, लेकिन बाकी जितने भी आते हैं, किसी का वीजा ओवर है, किसी का यहाँ भाई आया हुआ है, अभी भी 3-4। मैंने देखा है आप बड़े आप मर्दम बेजार भी हैं। मैंने देखा है आपका काम की तरफ ध्यान भी नहीं है। आज आपने मेरे नाश्ते के साथ क्या किया? सर वो तो बोले ट्रैफिक था सर। ट्रैफिक का क्या मतलब? फिर आप अपने सर वो काम लेते ही क्यों हैं जो आपसे नहीं हो सकता? नहीं, एक्चुअली मुझे उन्होंने दिया कि ये जाते हुए आप ले जाएं। और आप इतने एफिशिएंट हैं, आपने पूछने की जहमत नहीं गवारा की भी, कोई टाइम बार्ड तो नहीं है कोई मामला, हैं जी? अच्छा, अब ये बताइए कि आपसे वो क्या कहते हैं कि आफ्ताब साहब से मिलना है? मैं बताता हूँ आपको। नहीं, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि ये आफ्ताब इकबाल साहब का नंबर है। मैंने कहा जी बोले आपको ये क्या काम? जी ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक हो गया। अब वो कहते हैं जी मैं दुबई आया हूँ, मेरे किसी के पास पैसे फंसे हुए हैं, वो पैसे निकलवाने हैं। कोई कॉल आती है कि मुझे जॉब चाहिए, मैं उसको प्रॉपर बात करता हूँ कि भाई ये नंबर इन चीज़ों के लिए नहीं है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पूछना है या आप इस यहाँ कुछ आके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको आगे तो। और आप तैयार बैठे होते हैं लठ मार, तो बिजनेस करना है तो घर कर, अदरवाइज नो। हमारा काम बिजनेस करवाना नहीं है मेरे भाई, हमें इसमें कोई लालच नहीं है। या तो ये ना कि उनकी इन्वेस्टमेंट पे हमें कोई परसेंटेज मिलती है, नो, हमारा काम, वी आर जस्ट लाइक अ हेल्पलाइन। अगर किसी की सहूलत हो जाए इस बात पे कि यार, जैसे अभी आपने वेबसाइट वाली बात बताई है कि जी एक वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप चेक कर लें
कि आप पे कोई केस तो नहीं बना हुआ, आपके कुछ और मसाइल हैं। इवन अगर आप आफ्ताब साहब से मिलने कि इस कदर ख्वाहिशमंद हैं तो उसका जवाब भी है कि इट इज़ नॉट वेरी इजी, क्योंकि वो मसरूफ़ इतने हैं। आप कहने में क्या अर्ज मैं है उनको यही कि शोज शुरू होंगे तो इसी बहाने आप यही कहता हूँ सर, रेगुलर जब मिल लिया हमारे करें। शो शुरू होते हैं तो आप तशरीफ लाइए और बिल्कुल आप हिस्सा बनिए हमारे शो का। नहीं, आप मर्दम बेजार हैं। सर दुबई बबल इकॉनमी है, कभी वहाँ इन्वेस्ट ना करें, वाइट मनी के साथ आप वहाँ नहीं रह सकते, किसी भी वक्त कानून तब्दील हो जाता है। वैसे तो देखा जाए तो जिंदगी ही एक बबल है जी, पानी का बुलबुला है कि नहीं, किसी चीज़ के बारे में फॉर श्योर नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे एक दो इश्यूज हैं कि लॉ तब्दील होते रहते हैं, लेकिन उस हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ है ऐसे ही कुछ अरसा पहले लॉ के बारे में आपने सफ़र किया ना, ऐसे ही आखिर आप ही क्यों सफ़र करते हैं यार? नहीं, हंसने की बात नहीं है ये। तुम्हें नाश्ता मिल जाए। नहीं, तो ये बताओ क्या सोच कर तुमने नाश्ता पकड़ लिया कि तुम मतलब सुपरसोनिक जहाज पे बैठे? मुझे आसिफ शाह साहब ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? आसिफ शाह साहब आपसे जो कहेंगे आप मान लिया मैंने कहा जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा, खासा जी, फहीम ला रहा था। और मुझे उन्होंने नहीं बताया कि वो आ रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा बताया चलो वो उन्होंने। छोड़े, ये बताएं इस तरफ पे नाश्ते की तरफ हम फिर आते हैं जी जी और बार बार आते रहेंगे। जी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो पिछले दिनों कानून में तब्दीली की वजह से आपने सफ़र किया, को 5-1 हज़ार की ठुकी थी मेरा ख्याल है। ऐसा ही। हाँ, तो वो क्या था? सर ये कानून चेंज होते रहते हैं और हम जब फाइल सबमिट करते हैं उसके बाद अगर कुछ कवानीन चेंज हो जाते हैं तो वो तो हमारे इख्तियार में नहीं होता, ज़ाहिर बात है। लेकिन जिस वक्त वो फाइल सबमिट की जाती है अगर उसके बाद कुछ कानून ऐड हो जाते हैं, न्यू कानून मुतारफ़ करवा दिए जाते तो हैं, उसका ऊपर इतराक उसका नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल। क्योंकि दुनिया भर में कानून का रिट्रोस्पेक्ट में, इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्ट, हाँ जी। कानून का इतलाक नहीं होता। कि मसलन आपने कल चोरी की थी मैं ही को गिटी होगी वो करवाओ। नहीं मेरे सामने तुम बैठे हो। अच्छा जी, कहते हैं मुंह थोड़ा कमा लो ना। अच्छा, अगर आपने कल चोरी की है हाँ जी। तो उसके ऊपर सज़ा है 6 माह की, ठीक। आज कानून पास होता है कि उस पर सज़ा है 10 साल की, तो आपको सज़ा कितनी मिलेगी? क्यों? आपने चोरी कल की थी। रिट्रोस्पेक्ट में उसका इतलाक नहीं होगा। ये कानून के मुरव्वजा आफाकी नौयत के उसूल हैं। अब आए इधर। हाँ जी, नाश्ता दे सर मुकम्मल तफसीलात से कब आगाह करेंगे और इसके लिए प्रॉपर वेबसाइट क्या है? हमारी वेबसाइट है लेकिन डेवलप हो रही है, वो लगा हो, उसके ऊपर इतना बड़ा बैनर लगा हो, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़ेर तामीर है। सर मैंने ज़िंदगी में कभी इतना माउथ वाटरिंग व्लॉग नहीं देखा जो आपने बिजनेस के हवाले से बनाया है। अच्छा कमाल है, बिजनेस की बातें सुन के माउथ वाटरिंग आपको होगी ये शुरू, लेकिन दिस इज गुड। मतलब ये लगता है कि भाई साहब जो है ना ये एंटरप्रेन्योर है और यंग एंटरप्रेन्योर है, इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है। बाकी ये अच्छा जिस तरह प्ले ग्राउंड होता है ना, जहाँ खेलने को बहुत दिल चाहता है, या जैसे शिकार गाह है वहाँ पे शिकार करने को बहुत दिल चाह रहा है कि यार क्या शानदार माहौल है। तो इसी तरह ही एक अच्छा जो जोलांगाह कहलाती है ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कि बिजनेस यहाँ पे बहुत लाजवाब हो सकता है। आप कुछ लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि जी इस पर तो ग्लट आ चुका है, इतना बिजनेस हर कोई ये कर रहा है, हर कोई ये कर रहा है। वैसे फूड बिजनेस ये ग्लट है। फूड बिजनेस में इतना ज़्यादा कि आप देखें कि पूरे यूएई में खाने का कारोबार जो है वो सबसे आम, यानी डिमांड एंड सप्लाई में बहुत फ़र्क है। डिमांड इतनी नहीं है, सप्लाई उससे ज़्यादा है। ऐसे ही। और यही वजह है कि घाटे में जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो भी क्यों करो, सीधा काम क्यों करते हो? यानी उल्टा काम करिए, सीधा का मुतजाद उल्टा ही नहीं होता, टेढ़ा करिए। टेढ़ा ही नहीं होता, और कीमत। स्टाइल, टेढ़ा भी स्टाइल है। वाह वाह, ये टोपी जब टेढ़ी करते हैं वो स्टाइल हो जाता है। स्टाइल हो जाती है। इसको कज कुलाही कहते हैं। कज कुला, कज टेढ़ा, जी जी कुला टोपी, जी जी। कज रवि, चलते चलते टेढ़ा, टेढ़े कदम उठाना,
غلط طریقے سے چلنے کو کہتے ہیں کہ کج روی. انسان بن جاؤ, سیدھے چلا کرو, یعنی سیدھی بات کیا کرو, ٹیڑھے نہ ہوا کرو, 2 نمبری نہ کیا کرو. اس کو کج روی کہتے ہیں. کج کلاہی ٹیڑھی ٹوپی کو کہتے ہیں, کج ٹیڑھا. تو پتہ نہیں چلتا تسی وچے فرنگے آسوے چھیڑ لیندے ہو. تو اسی طرح ہی کسی بھی وقت آپ تھوڑا سا سٹائل اس میں تھوڑا سا ششکا ڈال دیں, وہ چیز بہترین ہو جاتی ہے. پر کہ کھانے دے نال کوئی کج روی کی کری. ہم نے OMC کو کس طرح کامیاب کروایا تھا. کسوٹی ود کسوٹی تھی, ہاں جی, قوالی تھی. اس میں قوالی تھی, اس میں ہم لوگ موجود تھے. ایسا ہی یہ ایک نوا ٹھیک ہے نا. ایسا ہی. اور مطلب ہے کہ پاکستان میں یہ بہت مشکل تھا جب ہم جوہر ٹاؤن ہم نے جب شروع کیا, بہت ہر لحاظ سے ناممکن تھا کہ آلریڈی وہاں پر اتنا, مجھے بہت سو نے منع کیا تھا. ہماری اپنی ایک کولیگ تھی ان دنوں, خبرہار کیا کرتی تھی ہمارے ساتھ کہ آپ وہاں نہ کیجیے گا. نہیں سر, نہیں چل سکتا. تو اللہ نے کامیابی عطا کی کہ ہم نے اس میں سٹائل ایڈ کر دیا تھا, اس میں فلیورنگ کر دیں, چیزوں میں فلیورنگ کر دیں. ایسا ہی, اور بڑا اچھا رہا. جی. تو اس لیے یہ ماؤتھ واٹرنگ ہے. اس ملک میں امکانات اتنے ہیں کہ آپ اگر چاہیں اچھے انداز سے, بالکل شرافت کے ساتھ, نفاست کے ساتھ, توکل کے ساتھ سٹائل پیدا کریں. توکل آپ کو سٹائل پیدا کرنے سے نہیں روکتا, کیونکہ یہ سٹائل آپ کی صحیح کا حصہ ہے. صحیح 1% ہے, باقی سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوگا. آ گئی گل توکل وال. تم ہی سکھ توکل کنوں کہندے بھلا؟ اللہ توکل. اللہ توکل. وہ تو ہے. اچھا, اللہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کچھ نہ کرو اور سب کچھ اللہ پہ ڈالے رکھو. اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں. چل صفائی کر. وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے سارا کچھ, میں نے گاڑی اللہ توکل پہ نیچے چھوڑ دی. حالانکہ یہاں پر آپ کو یاد ہے کہ رولز رائس ایک بندے نے چھوڑ دی تھی, چابی بیچ میں تھی, چیک کرن لئی کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا. ایسا ہی. لیکن آپ کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ آئیں باہر سے تو گھوڑے کو اچھی طرح باندھ کے بیچ کے باندھ کے پھر سوئیں, پھر پھر اللہ توکل بنتا ہے. واہ. کی ਥੱਲੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਖਲਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਛੱਡਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ہاں نہیں, اس کے بغیر چھوڑیں گے نہیں. گلے یہ اچھا ہے. ایسے اب یہاں پر تو فون پے کر دینے کا بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہے. آپ فون پے کر دیں. زیاد صاحب انجی کر دیں. 5566 ہے کیا ہے, روز کر دیں. اور پھر بھی یار مجھے یہ سر بتائیں, دبئی کا اور ہے, شارجہ 5566 مجھے 2 ہے نا. میں 5566 ہی نہیں کہا میں نے. شارجہ کا اور ہے, دبئی کا اور ہے, اس لیے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. اور شارجہ دبئی کا 1735 ہے. یہ شارجہ ہے, شارجہ میں. شارجہ کا 5566. آپ کہاں رہتے ہیں؟ شارجہ. آپ ناشتہ کیوں لائے؟ نہیں سر ویسے دسو تو صحیح, لیٹ کیوں لے آئے ناشتہ؟ ناشتہ ہاں. اوور ایفیشنسی. اچھا جی. مطلب ایفیشینٹ تو ہے نا, وہ دیکھتا ہے کہ میں یار اتنا ایفیشینٹ ہوں, تھوڑا سا اوور ایفیشینٹ ہو کے دیکھتے ہیں. جیسے تم ایکٹنگ سے اوور ایکٹنگ میں نہیں آ جاتے. ادھر ہی رہو, میں تو ناشتہ کیوں. آپ بھی ببو ساتھ ہی تھے. ساتھ تھا, لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا وہاں دودھ اتنا بڑا ماشاءاللہ پہچانا تھا, خبردار. اور ڈاکٹر صاحبہ کے کافی چیزیں اوپر کون سی ہوٹل میں ایکسکیوز می, میں پہنچانی تھی, کھولوں پھر راستے میں کدھر تھے ہم؟ تو اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا. پہلے دودھ اوپر رکھ کر آئے, پھر نیچے آئے, پھر گاڑی میں بیٹھے, پھر ٹریفک آ گئی. بابو میرے پہ نہ ڈالے. تو یہ نظام تو میں تو سر 5:55 تے گڈی 'ਚ بہ گیا سی. یار تو ناشتہ کیوں نہیں لیا؟ کیوں بھی میں نے تم سے پوچھا تھا, تم نے سارا کچھ ٹریفک پہ ڈال دیا. ٹریفک بھی تھی, ڈاکٹر صاحبہ تو ریڈی تھی بالکل, دودھ پہلے سے لے لیا ہوا تھا. جی بابر فتح علی خان صاحب کیا سنائیں گے؟ رفیع صاحب کا سانگ سنا رہا ہوں آپ کو, اکیلے ہیں چلے آؤ. جی عطا کیجیے. اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو, اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو, کہاں آواز دیں تم کو, کہاں ہو, اکیلے ہیں
चले आओ जहाँ हो ये तन्हाई का आलम, और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम, और उस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। फिर अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। वाह क्या सीन है। बड़ा सीन बहुत अच्छी यार, ये तीन का मरन वाला है जेब च पा के वो कट दूजा सीधे।